नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने टेक्नोलॉजी और साधन सुविधाओं की इतनी हद तक आदत डाल दी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के बगैर कैसे जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिए, खराब परिस्थितियों में इनमें से ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और सुविधा काम नहीं आएगी और उसके बिना हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोच के देखो, थोड़ी ही देर में इलेक्ट्रिसिटी ही चली जाती है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट डाउन हो जाते हैं, आपके घर में म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत से पानी आना ही बंद हो जाता है, आपकी ड्रेनेज लाइन भी बंद हो जाती है, क्योंकि ये सभी सिस्टम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम से चलते हैं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? मैं ये नहीं कहता कि हमें ऐसे हालातों से डरना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें तैयार रहना है ताकि हम ऐसी परिस्थितियों में शांत मन से डिसीजन ले सके और आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर सके। तो ऐसे समय पर जो लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, और जो लोगों ने तैयारी नहीं की है वो लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी कोरोना जैसी महामारी आएगी और दुनिया की ज़्यादातर आबादी कई हफ्तों तक अपने घरों में लॉकडाउन होकर रहेगी? तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का किस तरह अच्छे से सामना कर सकें। सबसे पहले तो आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, यानी कि आप तंदुरुस्त होने चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हो तो किसी भयानक परिस्थिति में आपके जिंदा रहने के चांसेस कम हो सकते हैं। जो आप पहले से ही डायबिटीज़, दम घुटना, हाई बीपी, लो बीपी और माइग्रेन जैसी मानसिक बीमारी के शिकार हो, या तो आपको किसी तरह की आदत है जैसे कि दारू, सिगारेट, टोबैको, तो आप जल्दी छोड़ दीजिए। ये सब तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो ऐसे किसी बड़े विनाश के बाद आपको जिंदा रहने के चांसेस बढ़ाना है तो आपको पहले से ही तंदुरुस्त रहना होगा। अगर हम अभी से ही तंदुरुस्त नहीं हैं तो बाकी कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ले, सब बेमतलब है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम कोई भी आदत डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर मैं मेरी ही बात करूँ तो मुझे 3 साल तक स्मोकिंग की आदत रही है, लेकिन जब से मुझे ये ज्ञान हुआ है कि ये आदत मेरी ही कमजोरी बन सकती है, तब से मैंने स्मोकिंग ही छोड़ दी है। ऐसी लत किसी के कहने पर नहीं छूटेगी, लेकिन आप सोचिए, यही लत आपकी कमजोरी साबित हो सकती है। सो किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या कोई महामारी या तो कोई विश्व युद्ध के बाद भी आप जिंदा रहने का हौसला रखते हो तो आपकी शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि हमने सबसे पहले इसी विषय पर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, अभी से ही तैयार हो जाओ और आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, जैसे कि आप ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बच सके और बचने के बाद भी आगे कैसे जिंदा रह सकें। और उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे मुश्किल हालातों में कैसे अपने खाने पीने का इंतजाम करें, कैसे हम अपनी खुद की रक्षा कर सकें यानी कि सेल्फ डिफेंस, और कैसे कुछ बेसिक हथियार बना सके ताकि मुश्किल परिस्थितियों में आपके लिए वरदान रूप साबित हो। ऐसी बड़ी महामारी और विनाश के बाद हमें कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है और क्या क्या ध्यान रखना है, वो हम आपको सिखाएंगे। उन मुश्किल हालातों में आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम आपको बताएंगे ताकि आप जल्द से जल्द ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर सकें। वैसे तो जिंदा रहना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। हमें कुछ ना कुछ तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब स्किल्स आपको विनाश और महामारी के समय पर ही काम आएगी। हम आपको ऐसी स्किल्स सिखाने वाले हैं कि जो आपको नॉर्मल लाइफ में भी बहुत काम आएगी। तैयार रहने का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी तैयारी करके रखें ताकि ऐसी परिस्थितियों का ज़्यादा अच्छी तरह से मुकाबला कर सके और डटे रहे। तो ये सब लाइफ सेविंग स्किल्स सीखने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।